नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा जो काल विभाजन किया हुआ है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस तरह और किन किन खंडों में काल खंडों में किया है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने एक नया प्रयास किया है, इसके पहले हमने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखा था। उसके बाद आने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 खंडों में किया है, 5 कालों में किया है। उसमें संधि काल है, चारण काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस जो हिंदी साहित्य के खंडों को या काल खंडों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन के अनुसार ही रखा है। लेकिन पहले जो 2 काल खंड है, जैसे संधि काल हो या चारण काल हो, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, आदिकाल कहा था। इसको उन्होंने संधि काल और चारण काल कहा हुआ है। केवल वीरगाथा काल के स्थान पर उन्होंने चारण काल ये नाम दे दिया है, किंतु इसमें एक विशेषता ये है कि संधि काल की भी है और जो वस्तु गुण वृद्धि का एक सूचक है और क्रम एवं दोष जो बोलते हैं दोषगत है, उसकी वृद्धि का एक द्योतम बोल सकते हैं, वो भी इसमें अधिक हमें दिखाई देता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है या पहले भी जो काल विभाजन करने वाले इतिहासकार हैं उनसे हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ हम 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। जैसे मिश्र बंधु ने 700 ईस्वी सन से माना था और रामचंद्र शुक्ल ने 1050 का जो ईस्वी सन समय दिया था, तो वहाँ से शुरुआत मानते हैं। तो एक ये जो समय है, जो शुरुआत का काल है, जिसको इन्होंने संधि काल कहा है, तो थोड़ा सा इसमें संभ्रम निर्माण होता है या भ्रांति लगती है। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये संदिग्ध और उसी भांति जैसे हमें लगता है कि इनका जो समय अवधि है, संधि काल का जो समय दिया है, वो थोड़ा सा संभ्रम निर्माण करता है। और शुक्ल की काल विभाजन का जो परिष्कृत जो रूप नहीं इसको कहा जा सकता, फिर भी इन्होंने कई अंशों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उसका आधार लिया है और रूढ़िगत त्याग ने से ये थोड़े से चूके नहीं हैं और एक साहस उन्होंने अवश्य किया है कि इस युग के लिए उन्होंने एक कम महत्व की बात नहीं कही है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें इनका जो प्रथम काल संधि काल जो थोड़ा सा संभ्रम या भ्रांति निर्माण करने जैसा लगता है, जिसे में उन्होंने 4-5 खंडों में अपना काल विभाजन रखा है। एक है संधि काल, इसका समय उन्होंने संवत 750 से लेकर 1000 ईस्वी तक बताया है। दूसरा है काल चारण काल, चारण काल का समय संवत 1000 से 1375 ईस्वी तक इन्होंने बताया है। तीसरा है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक इन्होंने कहा है। चौथा है रीति काल, जिसका समय है संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और पांचवा है आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक का जो समय इसमें दिया है। अब जो पहला संधि काल और चारण काल, यही जो आदिकाल में आने वाले 2 कालखंड हैं। लगभग एक कालखंड को इन्होंने 2 कालखंड के नाम दिए, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। अब वीरगाथा काल का जो समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 250 से 1350 तक दिया था, लेकिन इन्होंने 1375 तक 2 कालखंड रखे हैं, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। इसलिए थोड़ा सा संभ्रम या भ्रांति आलोचकों में निर्माण होती है। आलोचकों ने इनके इस कालखंडों में थोड़ी सी संदिग्धता बताई है। अब इनके काल विभाजन का कुछ आधार है, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने अपने काल विभाजन की जो समय निर्धारण की स्थिति है या उसका संवत समय दिया है, उसका आधार उन्होंने रामचंद्र शुक्ल से ही लिया है कि शुक्ल जी की तुलना में अगर इनका जो काल विभाजन है, इसमें थोड़ी 2 बातें नई हमें दिखाई देती है। एक, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 750 से माना है और इस काल को शुक्ल जी के वीरगाथा काल के पूर्ववर्ती कहा है। वीरगाथा काल का जो समय है हमने कहा कि 1050 से है,
तो इन्होंने 750 से माना है। तो ये पूर्ववर्ती काल इन्होंने कहा है वीरगाथा काल से, और इसको इन्होंने संधि काल ये नाम दिया है, जो कि भाषिक स्थिति पर आधारित है, हम जानते हैं। दूसरा ये कि इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल कहा है। जो हमने कहा था कि शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का समय 1050 से माना है, तो यहाँ पर इन्होंने 1000 ईस्वी से 1375 तक का जो समय है, इसको इन्होंने चारण काल समय चारण काल यह नाम दिया है। अर्थात वीरगाथा के रचयिता चारण जाति के थे। भक्तिकाल, रीतिकाल और आने वाला जो आधुनिक काल के विभाजन में शुक्ल के काल विभाजन का ही इन्होंने आधार लिया है। आगे के जो 2-3 काल खंड है, जैसे भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये तीनों भी कालखंड शुक्ल जी के काल विभाजन का आधार लेकर ही रखे गए हैं। अब इनके द्वारा किए गए काल विभाजन की कुछ विशेषताएं हैं। अब इन्होंने अपने काल विभाजन में पहले इतिहासकारों की जो तुलना में 2 नए संशोधन किए हैं। काल विभाजन और समय निर्धारण को बिल्कुल नए रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरी विशेषता ये है कि कालखंडों का सीमा निर्धारण या काव्य परंपरा की जो पूर्वापार सीमाओं के अनुसार ही है, पहले से जैसे चली आ रही है वैसे ही इन्होंने इसका जो विभाजन किया हुआ है। इनके काल विभाजन की कुछ त्रुटियां भी बताई जाती है, जिसके त्रुटियों के आधार पर हम देख सकते हैं कि इनके कालखंडों के विभाजन एवं नामकरणों का कोई एक निश्चित आधार नहीं है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा या मिश्र बंधुओं ने कहा या पहले जो हो गए हैं इतिहासकार, इन्होंने कहा है, तो इनके एक निश्चित ऐसा आधार इनके कालखंडों का या विभाजनों का नहीं है। चारण काल ये नाम थोड़ा सा भ्रामक लगता है, संदिग्ध लगता है, क्योंकि साहित्य का नामकरण साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर करना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जैसे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में हमें देखने को मिलती है। उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर ही जो कालखंडों को नाम दिए हैं, नामकरण किए हैं। तो इनके इस कालखंड के नामकरणों में ये प्रवृत्ति हमें दिखाई नहीं देती। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ को निर्धारित करते समय इन्होंने मिश्र बंधु जैसी ही गलती की है, और शुक्ल जी की तुलना में इनका काल विभाजन मौलिकता को छूने में थोड़ा सा कम पड़ा है। अब यहाँ पर हम स्पष्ट है कि मिश्र बंधु ने जैसे एक धर्माश्रित, काव्यश्रित, जो कुछ है तत्कालीन समय में जो काव्य धाराएँ चलती थी, उस काव्य धाराओं में एक ही जो राजश्रित काव्य धाराओं को ध्यान में रखते हुए काल को नाम दिया था, वैसे ही इन्होंने चारण काल ऐसा नाम दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो मिश्र बंधु से लेकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा तक हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि अलग अलग आलोचकों ने अपने अपने अध्ययन के अनुसार अलग अलग नाम कालखंडों को दिए हैं, अलग अलग सीमा निर्धारण की गई है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आने वाले प्रथम आदिकाल में जितने भी नामकरण हुए हैं, उन नामकरणों में थोड़ी बहुत तो संदिग्धता, भ्रांतियाँ निर्माण होती हैं, और इतिहासकारों ने भी और आलोचकों ने भी इस पर काफ़ी अध्ययन करके ये जाना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है अत्यंत प्रमाणित है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी जो अपना एक नया प्रयास किया है, आने वाले दूसरे जो इतिहासकार हैं उनका भी काल विभाजन हम देखेंगे, और उसके बाद हम सभी इतिहासकारों का तुलनात्मक अध्ययन करके हिंदी साहित्य का इतिहास जानेंगे और काल विभाजन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।